नमस्ते। चलिए आज यानी 10 नवंबर 2025 की सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, पर एक अलग अंदाज में। आज हम दिन की सुर्खियों को एक क्विज के जरिए समझेंगे। तो देखते हैं तैयारी कैसी है। तो फिर देर किस बात की। देखते हैं कि दिन की मुख्य घटनाओं से हम कितने वाकिफ हैं। हमारा सफर शुरू होता है देश की खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। आज देश में क्या क्या खास हुआ, आइए फटाफट देखते हैं। तो पहला सवाल प्रधानमंत्री के एक बहुत ही अहम बयान से जुड़ा है। उन्होंने किस राज्य के बारे में कहा है कि उसमें दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनने की पूरी क्षमता है? और सही जवाब है उत्तराखंड। देखिए, इस घोषणा का मकसद सिर्फ एक टाइटल देना नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को दुनिया भर के आध्यात्मिक टूरिस्ट्स और जो लोग शांति की तलाश में हैं, उनके लिए एक मेन हब बनाना है। जाहिर है, इससे वहां की टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगली खबर एक प्राकृतिक घटना से जुड़ी है। हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या अंदाजा है, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी? इसकी तीव्रता थी 5.4। इसे एक मॉडरेट लेवल का भूकंप माना जाता है, लेकिन यह एक तरह से रिमाइंडर भी है कि यह पूरा इलाका टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से कितना संवेदनशील है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवालियापन और विवादों को सुलझाती है, उसके चेयरपर्सन के तौर पर किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? जी हां, जस्टिस अशोक भूषण को इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल अब जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इससे भारत के कॉर्पोरेट कानून के क्षेत्र में एक तरह की स्थिरता और निरंतरता बनी रहेगी। अब टेक की दुनिया से एक बड़ी मजेदार खबर। भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर में शहर की पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लगाई गई है। सवाल यह है कि इसे लगाया कहां गया है? ये घड़ी लगाई गई है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, और ये सिर्फ टाइम नहीं बताती, बल्कि रियल टाइम में शहर की बढ़ती आबादी को भी दिखाती है। सोचिए, फ्यूचर में अर्बन प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये कितना जरूरी टूल साबित हो सकता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारत के किस राज्य ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज के लिए देश की पहली डेडिकेटेड पॉलिसी लॉन्च की है, ताकि दुनिया की टॉप कंपनियों को अपनी तरफ खींचा जा सके? और ये कदम उठाने वाला राज्य है तेलंगाना। अब ये जीसीसी क्या होता है? सिंपल भाषा में कहे तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों के अपने ही ऑफिस होते हैं, जो भारत से रिसर्च, आईटी और एनालिटिक्स जैसी खास सर्विस देते हैं। तेलंगाना की ये नई पॉलिसी राज्य को ऐसे हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एक हॉटस्पॉट बना सकती है। और नेशनल सेक्शन का ये आखिरी सवाल, भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के बारे में है। साल 2025 में कितने लोगों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? इस साल कुल 7 लोगों को। इन 7 प्रतिष्ठित हस्तियों को आर्ट्स, साइंस और पब्लिक सर्विस जैसे क्षेत्रों में उनके शानदार योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। तो ये तो थीं देश की खबरें। अब जरा दुनिया के मंच पर चलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ चल रहा है और भारत की विदेश नीति में क्या नया हो रहा है। हमारा अगला सवाल भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस से जुड़ा है, जो मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो इस प्रोग्राम को और ताकत देने के लिए भारत एक अमेरिकी कंपनी से कितने जेट इंजन खरीद रहा है? पूरे 113 इंजन। ये डील न सिर्फ तेजस प्रोग्राम को रफ्तार देगी, बल्कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच मजबूत होती डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का भी साफ संकेत है। अब एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक खबर। सेंट्रल एशियाई देश कजाकिस्तान ने हाल ही में किस ऐतिहासिक शांति समझौते में शामिल होकर एक बड़ा कदम उठाया है? इसका सही जवाब है अब्राहम अकॉर्ड्स। ये समझौता इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक रिश्तों को नॉर्मल बनाने के लिए है, और कजाकिस्तान का इसमें शामिल होना दिखाता है कि शांति की ये कोशिशें अब मिडिल ईस्ट से भी आगे बढ़ रही हैं। डिप्लोमेसी से अब हम दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज। भारत ने हाल ही में किस बड़े यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में अपने क्लाइमेट गोल्स को एक बार फिर से कंफर्म किया है? लेकिन इसी टॉपिक पर एक चौंकाने वाली खबर भी है। एक बहुत बड़े देश ने ऐतिहासिक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हटने का ऐलान कर दिया है। ये ग्लोबल कॉपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वो देश कौन सा है?
तो देखिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारत है जो COP30 में अपने कमिटमेंट्स पर कायम है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो पेरिस एग्रीमेंट से ही बाहर निकल गया है। ये ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी दरार को दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज की इन सब खबरों का मतलब क्या निकलता है? चलिए दिन भर की घटनाओं के निचोड़ पर एक नज़र डालते हैं और बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और क्लाइमेट चेंज में बड़े बदलाव देखे। बैंगलोर के डिजिटल घड़ी से लेकर कजाकिस्तान के शांति समझौते तक। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी घटना आने वाले दशक पर सबसे ज़्यादा असर डालेगी।